तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सत्ता संभालते ही जनता को बड़ा तोहफा दे दिया। शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के कुछ ही मिनटों बाद विजय ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू करने की घोषणा कर दी है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों की मौजूदगी में उन्होंने सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर किए। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनते ही आम जनता को बिजली राहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री बनते ही उस वादे को पूरा कर विजय ने साफ संदेश दिया कि उनकी सरकार चुनावी घोषणाओं को प्राथमिकता देगी। फैसले के बाद राज्य भर में समर्थकों ने जश्न मनाया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान स्टेडियम में मौजूद हजारों कार्यकर्ता और फिल्म प्रशंसकों ने विजय के समर्थन में नारे लगाए। जनता में दिखा भारी उत्साह। मुख्यमंत्री विजय ने अपने दूसरे बड़े फैसले के तौर पर सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का भी ऐलान किया। सरकार का कहना है कि विशेष इकाई महिलाओं की सुरक्षा, शिकायतों के तुरंत समाधान और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मामलों पर काम करेगी। विजय ने चुनाव अभियान के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया था। शपथ ग्रहण मंच से ही इस घोषणा ने महिला मतदाताओं के बीच सरकार का मजबूत संदेश पहुँचाया। बताया जा रहा है कि टास्क फोर्स में प्रशासन, पुलिस और सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। सरकार जल्द इसके ढांचे और कार्यप्रणाली को औपचारिक ब्लूप्रिंट जारी कर सकती है। राज्य सरकार के इस फैसले को महिला सुरक्षा और कल्याण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। टीवीके पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरकर सबको चौंका दिया। हालांकि पार्टी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई, लेकिन कांग्रेस समेत कई सहयोगी दलों ने विजय को समर्थन दिया। सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन से गठबंधन की ताकत 120 विधायकों तक पहुंच गई। इसके बाद विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तमिलनाडु में दशकों से चली आ रही पारंपरिक द्राविड़ राजनीति को इस चुनाव में बड़ी चुनौती मिली है। विजय की जीत को राज्य की राजनीति में नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि फिल्म स्टार से नेता बने विजय ने पहले ही पारी में जनता के बीच मजबूत भरोसा कायम कर लिया है। उनकी सरकार से लोगों को उम्मीदें अब और बढ़ गई है। सिंगापेन टास्क फोर्स गठित, महिलाओं को मिला बड़ा भरोसा। चेन्नई में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। स्टेडियम के भीतर करीब 6000 मेहमानों को ही वीआईपी पास के जरिए प्रवेश दिया गया। चेन्नई पुलिस कमिश्नर की निगरानी में अतिरिक्त कमिश्नर और संयुक्त कमिश्नर स्तर के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सहयोगी दलों के नेता, विजय के परिवार के सदस्य और तमिल फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। विजय के साथ कई मंत्रियों ने भी शपथ ली। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि समारोह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत बन गया है।